कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। आखिर 11 दिन बाद नींद से जागा प्रशासन। पैनी नज़र सामाजिक संस्था के आंदोलन का हुआ बड़ा असर। अप्रैल में शुरू होगा पुलिया निर्माण का काम। जिला बरेली के रिठौरा कलापुर पुलिया काफ़ी दिनों से टूटी पड़ी थी, जिस पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग जाया करती थीं। कई बार इस टूटी पुलिया पर बड़े हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है और इस पुलिया पर हर पल जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसमें अक्सर मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी फंस जाया करती है, जिसके कारण रास्ते में ही कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। समझ लीजिए साहब, ये पुलिया लोगों के लिए एक मौत। एक घंटा की बात है, आप सोच रहे 10 मिनट। मैम जानना चाहेंगे आप कब से धरने पर बैठे हुए हैं और आपका धरना ये कब खत्म होगा और क्या मांगे थी आपकी, ये बताइए। पैनी नज़र सामाजिक संस्था उत्तर प्रदेश का ये धरना कलापुर रिठौरा के पास या कलापुर पर बनी सकरी पुलिया के चौड़ीकरण के लिए ये धरना 15 जनवरी से दिया गया था। आज धरने का 11वां दिन है और ये आपको ये बता दूं कि ये जो कलापुर की पुलिया है ये नेशनल हाईवे पीलीभीत बरेली मार्ग पर है। तो इस पुलिया के चौड़ीकरण के लिए ये धरना था, जिस पर सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं और यहाँ प्रतिदिन 3-3, 4-4 घंटे का जाम लगता है। तो इसके संबंध में हम लोगों ने, हमारी संस्था ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर 3 दिन का हस्ताक्षर अभियान दिसंबर में चलाया था। उसके बाद डीएम साहब को 2 दिसंबर को पहला ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद उनको 15 दिसंबर को दूसरा ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद 28 दिसंबर को इनको तीसरा रिमाइंडर दिया था, जिसमें कहा था कि अगर इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है जिला प्रशासन द्वारा तो संस्था 15 जनवरी से धरने पर बैठ जाएगी। उन्हें 14 जनवरी तक का समय दिया गया था संस्था द्वारा, लेकिन डीएम साहब ने यानी जिला प्रशासन ने हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि संस्था ने लिखित आश्वासन मांगा था। तो ये धरना स्टार्ट हुआ और आज धरने का 11वां दिन है। 11वां दिन जो है ये संस्था की ये लड़ाई सफलता में बदली है, क्योंकि NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है हमें लिखकर पत्र द्वारा सूचित किया है। संस्था के कार्यालय पर भी उन्होंने डाक से एक पत्र भेजा है और इन्होंने कहा है कि ये कार्य जो है इसकी सारी तैयारी हो चुकी है, बजट भी आ चुका है और इसका टेंडर भी हो चुका है और ये कार्य जो है अप्रैल माह में पूरा करेंगे। इसमें इन्होंने लिखकर हमें दिया है कि अवगत कराना है कि मार्ग के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा नियुक्त किया गया परियोजना का कॉन्ट्रैक्टर मशीनी एवं अन्य उपकरणों सहित माह अप्रैल 2021 के प्रारंभ में कॉन्ट्रैक्ट द्वारा मार्ग का शेष कार्य एवं मरम्मत के कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा। और ये प्रतिलिपि इन्होंने पैनी नज़र सामाजिक संस्था 7/145 आवास का सुरेश शर्मा नगर पीलीभीत बाईपास रोड बरेली को सूचना के लिए दी गई है। मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जिला प्रशासन सभी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने संस्था की जनहित के समस्या को लेकर उन्होंने हमारी मांग को सुना है और उसे समाधान हेतु उन्होंने लिखकर हमें ये समाधान दिया है। और ये संस्था जनहित के इस तरह के कार्यों को आगे भी करती रहेगी और मैं समस्त यहाँ के क्षेत्रवासी कलापुर के लोगों, अड़ूपुरा के लोगों और बरकापुर के लोगों और तमाम नवाबगंज के लोगों, तमाम पीलीभीत के लोगों को, सभी को, पूरी बरेली की जनता को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये जनता के बिना ये कार्य संभव नहीं था। पूरी जनता की ये मांग थी और इस मांग में सभी तमाम विपक्ष की पार्टियों ने भी इसमें सहयोग किया है, धरने पर आए हैं और अपने हस्ताक्षर द्वारा उन्होंने अपनी धरने पर अपनी सक्रिय उपस्थिति को दर्ज किया है। सभी सामाजिक संस्थाओं का धन्यवाद करती हूँ। सभी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी, रालोद और बसपा समाज पार्टी, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। इसलिए ये कार्य जनता की सहायता के बिना संभव नहीं हो पाता। पैनी नज़र सामाजिक संस्था प्रशासन के लिए एक तलवार की तरह लटकती रहेगी और उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराती रहेगी। अप्रैल माह से
ये भी चेतावनी मैं प्रशासन को दे रही हूँ। यदि अप्रैल माह से ये कार्य नहीं आरंभ होता है तो संस्था फिर से इस लड़ाई को जनता के हित में आरंभ करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो संस्था फिर से धरने पर बैठेगी। इसलिए ये संस्था ये नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि हमें एक लिखित चिट्ठी प्रशासन द्वारा प्राप्त हो गई है। ये संस्था की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस पुलिया का चौड़ीकरण होकर पूरा समाधान नहीं हो जाता, ये रोड नहीं बन जाता, तब तक ये लड़ाई हमारी तरफ से ख़त्म नहीं होगी और हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। जिसको लेकर पैनी नज़र सामाजिक संस्था की अध्यक्षा सुनीता गंगवार का क्षेत्रीय लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पैनी नज़र सामाजिक संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर सद्दीक अहमद, एडवोकेट राम स्वरूप गंगवार, कोषा अध्यक्ष वहीद अहमद अंसारी, प्रदेश सचिव डॉक्टर एहसान अहमद खान, सह सचिव एडवोकेट मोहम्मद शहीद आदि व क्षेत्रवासी शामिल रहे। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। भाई साहब, जानना चाहेंगे किन कारणों से आप धरने पर बैठे थे और आपकी वो मांग किस तरीके से मंजूर की गई है, थोड़ा बताइए। मांग हमारी ये थी कि आए दिन इस कलापुर की पुलिया पर जाम लगता है, दुर्घटनाएं होती हैं। यहाँ बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, रोडवेज की बसें गिरी, कई लोग हताहत हुए, कितने नवयुवकों की जान चली गई। तो ये आए दिन हम इन समस्याओं से निपटने के लिए, और यहाँ जो जाम लगता है, विद्यार्थियों को परेशानी होती है, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को परेशानी होती है, यहाँ से गुजरने वाले सभी लोगों को परेशानी होती है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस जब निकलती हैं और जाम लग जाता है तो मरीज जो है वो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देता है। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए हमने ये धरना दिया और सरकार से मांग की। NHAI ने हमें आश्वासन भी दिया और आज लिखित में ये आश्वासन दिया है कि माह अप्रैल में इसका जो काम है पुलिया के चौड़ीकरण का वो हो जाएगा। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।